हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 जैसा आप सभी को पता है कि 10 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। साथ ही स्नातक स्तर प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कल एडमिट कार्ड जो प्रवेश पत्र हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही एडमिट कार्ड के नीचे आपको कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर, जिन निर्देशों का पालन करना प्रवेश परीक्षा के समय आप लोगों के लिए अपरिहार्य रहेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं निर्देशों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कैसे क्या आपको करना है। हालांकि आप अपने एडमिट कार्ड के नीचे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, लेकिन इसको थोड़ा सा हम क्लेरिफाई अच्छे से करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है कि आपको अपने प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड की 2 कॉपियाँ लानी हैं, यानी जो 2 प्रतियाँ हैं वो लानी हैं। ठीक है, और साथ ही हालिया पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लानी है। ठीक है, यानी कि कोई पुरानी फ़ोटो नहीं चलेगी यहाँ पर, जो आपकी रिसेंट में क्लिक की गई हो। ठीक है, पासपोर्ट आकार साइज़ की जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर लानी है। ठीक है, जिन्हें फ़ोटो वाले दिए गए कॉलम पर पेस्ट करना है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान वही जो आपकी एक कॉपी होगी वो कक्ष निरीक्षक के पास जमा हो जाएगी। ठीक है, और बाकी एक जो कॉपी होगी वो आपके पास रहेगी, और वो जो एक कॉपी रहेगी आपके पास वो काउंसलिंग के समय आपके लिए काम आएगी। ठीक है, तो उसको संभाल कर रखना है। और साथ ही जहाँ पर आप फ़ोटो पेस्ट करेंगे उसी के नीचे एक बॉक्स होगा जहाँ पर आपको साइन करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन चीज़ों का इसका ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, साथ ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो हमें OMR सीट भरनी पड़ेगी तो किस पेन से भरें। ठीक है, ब्लू या ब्लैक, तो आप ब्लू या ब्लैक कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइटनर का यूज़ आप लोग वहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वाइटनर का यूज़ आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अलाउ नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से अगर बता दूं तो ब्लैक पेन ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा एकदम डार्क रहता है तो क्लियरिफिकेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप ब्लैक डार्क पेन यहाँ पर ले जा सकते हैं, बॉल पेन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मूल आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, आप आधार कार्ड ही ले जाइए क्योंकि आधार कार्ड लगभग सभी के पास होगा। ठीक है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है कि किसी के पास होना हो, तो आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही, तो आप लोग आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और अगला जो है वो है कि बिना आवश्यक दस्तावेज प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जो भी दस्तावेज यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं उनको लाना प्रवेश परीक्षा के समय आपके लिए ज़रूरी है, अन्यथा आप प्रवेश परीक्षा को देने से वंचित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो दस्तावेज बताए गए हैं यहाँ पर निर्देश में दिए गए हैं वो आपके लिए प्रवेश परीक्षा में लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, साथ ही कैलकुलेटर, दैनिक डायरी, आपकी सेल फोन, हेडफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरे आदि के साथ परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी पेपर का टुकड़ा हो, किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉच देखते हैं, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, एक ऐसा कुछ भी जो आपकी एग्ज़ाम के रूल को यहाँ पर उल्लंघन कर रहा हो उसको आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ आपको पेन जो होगा, आपका जो पेन बॉक्स होता है वो, और साथ ही साथ एक और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि आपको पानी की बोतल ले जाना यहाँ पर अलाउ है, लेकिन साथ ही साथ पानी की बोतल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनना होगा और अपना स्वयं का सैनिटाइज़र लाना होगा। अभ्यर्थियों को बिना मास्क सैनिटाइज़र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी अपना पीने का पानी पारदर्शी बोतलों में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी बोतल आपकी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, वही यहाँ पर आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, और ध्यान देना है बच्चों कि जितने भी जहाँ इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सिक्योर करके एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान लाने हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक, तो बिल्कुल भी आप लोग इसमें लापरवाही नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि सर क्या मास्क पहनना और सैनिटाइज़र लाना ज़रूरी है। देखिए, जो कुछ अभी करंट की सिचुएशन है वो आप लोगों के सामने है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, आधिकारिक तौर पर कहा गया है तो आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर ना कहा जाता तो हाँ, यहाँ पर हम भी आपको गाइड ना करते लाने के लिए। ठीक है, आपको सजेस्ट ना करते, लेकिन इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है आपको लाना पड़ेगा, मास्क भी और सैनिटाइज़र भी। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गूगल
गूगल मानचित्र पर परीक्षा केंद्र का पता लगाने के लिए अपने मोबाइल पर स्कैनर ऐप के माध्यम से शीर्ष दाएं कोने पर स्थित क्यूआर कोड को स्कैन करें। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स बाहर के हैं, जिनको कि लोकेशन नहीं पता है, सेंटर कहाँ पर गया है, अगर उनको किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है अपने सेंटर को खोजने के लिए, तो बच्चों आप लोग अपने एडमिट कार्ड में दाएं तरफ यानी कि राइट साइड एकदम ऊपर देखिएगा, कोने में एक क्यूआर कोड बना होगा। ठीक है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप गूगल जो मानचित्र होगा, गूगल मैप के सहारे आप अपने केंद्र तक पहुंच सकते हैं, अपने सेंटर तक पहुंच सकते हैं जहां पर आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो ये एक अच्छी सुविधा है आप लोगों के लिए। ठीक है, और एक लास्ट बात जो कि साफ साफ यहाँ पर क्लियर की गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तथा क्षैतिज आरक्षण UECT PH FF DP, इसका मतलब होता है क्षैतिज आरक्षण का मतलब कि जैसे कि आपका SC ST OBC या फिर जो EWS है, इनको छोड़ करके बाकी जो आपके जितने भी यहाँ पर आरक्षण होते हैं, रिजर्वेशन होता है, वो जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनके वो अलाउ हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी SC ST OBC EWS को छोड़कर बाकी सभी। ठीक है, और बाकी सभी में आपको क्या आता है, आपको पता है कि जो सैनिक वर्ग के लोग होंगे या फिर जो NCC के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कुछ आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है। स्पोर्ट्स का कुछ यहाँ पर 5% या ऐसा कुछ आरक्षण मिलेगा, ऐसा मिलता है शायद। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट यही। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आगे कहा गया है कि इनका आपने दावा किया है। दावा करने का मतलब है कि आपने अपने फॉर्म में इस चीज़ का दावा किया है कि हमारे पास इन चीज़ों का सर्टिफिकेट है, यानी कि इसके रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो उसको प्रमाणित करने के लिए आप अपने पास से जो डॉक्यूमेंट होंगे इससे रिलेटेड वो लाने पड़ेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते समय। ठीक है, अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं लाएंगे जो इस बात को प्रमाणित करते हो कि आपको क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, आप को वो अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं लाएंगे तो आप उस आरक्षण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर ये जो आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है डॉक्यूमेंट लाने के लिए, उस समय आपके इनका निरीक्षण भी किया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये डॉक्यूमेंट लाने आपके लिए ज़रूरी हैं जो आपके क्षैतिज आरक्षण को प्रमाणित करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो उसे किसी भी प्रकार के आरक्षण अथवा भारण अथवा दोनों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर आप यहाँ पर अपने रिजर्वेशन से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं इनको प्रमाणित करने के लिए नहीं लाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आरक्षण आपको रिजर्वेशन वहाँ पर ना मिले। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक चीज़ बच्चों आपको बता दूँ कि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा EWS जो है वहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बल्कि हमने वहाँ पर भरा है। तो बच्चों आपको हम बता दें कि EWS के लिए भी इसको प्रमाणित करने के लिए आप भी अपने डॉक्यूमेंट साथ में लाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी रूल्स हैं वो आपको जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको बता दिए हैं। साथ ही एक बहुत ही बेसिक चीज़, कॉमन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जो कि हालांकि निर्देश में है। पहली चीज़ कि आप लोग जब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो इधर बाहर जाना, पानी पीना, ठीक है, और वॉशरूम जाना, ये सब नहीं होगा। जो आपका पेपर टाइमिंग होगा उतने समय में आप अपने पेपर को दीजिएगा। उसमें कोई भी आपकी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शांति बनाए रखेंगे दूसरी चीज़। और साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम आप सवा से लेकर के एक सवा से लेकर के मतलब 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले आप लोग पहुंचिएगा। 1 घंटे से पहले ही पहुंचिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि हो सकता है कि आप लोग गलत सेंटर पे पहुंच जाएं या कहीं पर। ठीक है, तो आपके पास समय रहेगा पर्याप्त। ठीक है, और ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो आप जानते ही हैं, लखनऊ जैसे शहर में रहता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप सिक्योर रहिएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और कुछ अलग से अगर मैं गाइड कर दूं तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले की जो रात होगी, ठीक है, उस रात को आपको अच्छी खासी नींद लेनी है। ठीक है, अगर आप इसी गम में खोए रहे कि यार कल मेरा तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप यकीन मानिए कि आपका सर भारी लगेगा, सर दर्द होगा, तो ये समस्याएं होंगी। तो आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो पहली रात होगी, कहते हैं ना अंतिम यही रात भारी, तो ऐसी कंडीशन ना आ पाए तो उसके लिए आप लोग भरपूर नींद एकदम चैन से लीजिएगा। ठीक है, कोई उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम के समय आपका सर दर्द करे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर घबराहट होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते समय, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप शायद एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सभी लोगों ने
आपकी तरह फॉर्म अप्लाई किया है, सभी लोग आपकी तरह एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर देंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो रही है एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर ढूंढने के लिए तो जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि समय पहले निकालना है, यानी कि एकदम एग्जैक्ट टाइम पर नहीं रखना है कि हमारा 2 बजे से पेपर है या 2:30 बजे से पेपर है तो उसी टाइम पर हम जाकर पहुँचे एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सेंटर पर कम से कम, जो मैंने बोला है कि कम से कम 1 घंटे से पहले भी आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए अनिवार्य रहेगा क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर सकें। तो फिलहाल आपके लिए आई होप वीडियो इंपॉर्टेंट रही होगी, तो इसको वॉच कर लीजिएगा, सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कीजिएगा जाकर। ठीक है, और आप सभी को मेरी तरफ से और पूरी टारगेट गुरुकुल फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।